हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और जो नए व्यूअर्स हैं मैं बता दूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हूं और ये वीडियो जो है आपकी इंटरव्यू सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। और इसके साथ ही साथ मैं डेमो क्लासेस भी आपकी ले रहा हूं KVS PRT के लिए। मैंने अभी 3-4 टॉपिक ले चुका हूं मैं ऑलरेडी, फोटोसिंथेसिस को लेके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेके, और अभी पेरीमीटर की क्लास ली है। और एक मैंने कोशिश की है कि आप किस ढंग से वहाँ पर पढ़ाएंगे कि बहुत अच्छा एक इफेक्टेड आएगा, वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की मैंने कोशिश की है। ज़रूर उन वीडियोस को देखिए और ज़रूर हमारी इंटरव्यू सीरीज़ की वीडियोस को देखिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके इंटरव्यू के लिए। तो आज की वीडियो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो मैं लगातार ये सीरीज़ ला रहा हूँ और लगातार कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ और बाकी जो टीचर्स हैं उनसे पूछ करके कि उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे, तो उन सब रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो इसी को लेकर के है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी। आपसे इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है दोस्तों इंटरव्यूअर में, तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप टीचिंग को किस नज़रिए से देखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि टीचिंग किस तरह की होनी चाहिए, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, और क्या आप बिलीव रखते हैं एक टीचिंग के बारे में। वो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी। तो आपको ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। ऐसे आप जनरली जब आप KVS की तैयारी करते हैं कि आप ये मानिए कि कैसी टीचिंग होनी चाहिए, खुद से पूछिए आप टीचिंग कैसी होनी चाहिए और शिक्षक को कैसा पढ़ाना चाहिए, वही आप उसमें से एक चूज़ कर लीजिए, वो आपकी टीचिंग फिलॉसफी होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा सर मेरी टीचिंग फिलॉसफी ये है कि सर एक टीचर को इंटरेक्टिव क्लास लेनी चाहिए जिसमें टीचर और स्टूडेंट का इक्वली दोनों का पार्टिसिपेशन हो, और वो जो क्लास हो वो एक एक्टिव लर्निंग क्लास हो। वहाँ पर जो लर्निंग होनी चाहिए एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। और सर स्पेशली प्राइमरी क्लास में कॉन्सेप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा गेमिफिकेशन होना चाहिए ताकि लर्निंग आउटकम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो सर यही मेरी टीचिंग फिलॉसफी है। आप इतना सिंपल से बता सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके इतने आंसर हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा इसमें एक आध एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं। और यदि आपका पुराना कोई एग्जाम्पल हो, आपने कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, कोई गेम के थ्रू आपने कुछ करवाया है और बच्चों ने पार्टिसिपेट करके कुछ एकदम से थोड़ा ज़्यादा लर्निंग आउटकम आया है बच्चों का, कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये गेम के थ्रू इस टॉपिक को समझाया और बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो वो एग्जाम्पल भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी। तो ये आपको मेरे समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं ताकि बिल्कुल भी मैं मिस नहीं कर पाऊँ एक भी क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन अच्छा ये है कि इंटरव्यू कॉल लेटर कितने दिन पहले आ जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी, और मैं मानता हूँ कि वो सबसे ऑथेंटिक वीडियो थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतना सारा वो एक बना के रखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप ये ले लीजिए। वो वीडियो इतनी ऑथेंटिक है कि मैंने अपना कॉल लेटर ही उस पर दिखा दिया आपको, और कॉल लेटर के नीचे ही लिखा रहता है, इंटरव्यू लेटर के नीचे, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यदि आपने नहीं वीडियो देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और उसमें हाँ डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर अभी मेरी कंप्लीट हुई है तो डिग्री नहीं आ पाई है। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है डिग्री के लिए, और यदि नहीं आ पाई है, अभी तो टाइम है आपके पास, तो इंटरव्यू डेट मान लीजिए उसके लगभग 20 दिन का टाइम मिलता है हमें। जब इंटरव्यू लेटर आता है 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है, तो आप अभी भी अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, आप ऑफलाइन जाकर एप्लीकेशन लिख सकते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। और नहीं मिल जाएगी तो भी इतना घबराने की बात नहीं है, उस टाइम तक आप एक रिटन में दे दीजिएगा, क्योंकि आप जो मार्कशीट दिखा रहे हैं वो कोई फेक नहीं होती है, वो ऑथेंटिक होती है और आप बाद में डिग्री जमा कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और कह रहे थे कि सर DLED का जो है डिप्लोमा नहीं आया, तो अब मैं बता दूं ये जो डिप्लोमा आने लगा है अब मार्कशीट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो आपकी मार्कशीट है सेकेंड ईयर की DLED की, वही डिप्लोमा का आपका काम करता है। उसमें लिखा भी होगा कि डिप्लोमा इसी में इंटीग्रेट किया गया है ना। तो ये चीज़ हो गई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला है कि एरिया पेरीमीटर
फ्रैक्शन, फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पर डेमो क्लास लीजिए। जल्दी मैं टॉपिक पर डेमो क्लास ला रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा स्टोरी और पोएम वाली अभी क्लास इसलिए नहीं ला रहा हूँ, मैं जेन्युइन बताऊँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था बहुत अच्छी क्लासेस डली हुई हैं और एक ही पैटर्न होता है। आपको भी इतनी सारी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 पोएम और 3-4 स्टोरी जो है आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उसकी डेमो क्लास की तैयारी कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हर एक आपसे बन जाएगा। लेकिन मैथ के थोड़े से अलग होते हैं, हर एक टॉपिक के लिए समझाने का तरीका अलग होता है ना। मान लीजिए कोई पोएम है, मैं एक तरीका बताता हूँ सिंपल कैसे आपको स्टार्ट करना है। कई यूट्यूब में देखता हूँ और मुझे लगता है कितना अच्छा प्रोजेक्ट, व्यूअर्स बहुत अच्छे आते हैं उन वीडियोस के, मैं जो देखता हूँ जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है प्रोजेक्टर के थ्रू, बहुत सारे TLM यूज़ करते हुए खिलौने हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं वो, एंड हमें यूज़ भी करना है क्लास में, लेकिन वो आपके कोई काम की नहीं है। आप यकीन मानिए, जब आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे ना तो आप कोई TLM यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं ना पता है कि वहाँ पर क्या पूछने वाले हैं आपसे, तो आप जो TLM ले जाएंगे वो यूज़फुल ही नहीं रहेगा। दूसरा, ना तो वहाँ प्रोजेक्टर है कि आप पहले से प्रोजेक्टर में आपने स्टोरी लगा ली, आप उसे पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, तो वो यूट्यूब वीडियो जो है, मैं बताऊँ, सिर्फ व्यू कमाने का तरीका है। तो थोड़ा सा रियल आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, लेकिन इस रियलिटी के साथ देखिए कि जैसा दिख रहा है हमें ऐसा वहाँ नहीं होने वाला है। वहाँ सिर्फ सिंपल तरीके से ही आपको कुछ अलग करना है, कुछ स्टोरी के तरीके से बताना है ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े वहाँ पर। तो ये मैंने बता दी। और ये जो टॉपिक्स है एरिया पेरीमीटर, में जल्दी टॉपिक ला रहा हूँ। और आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। एक तो रिसोर्सेज कम है, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है, मैं रियल बताऊँ आपको, कोई स्टूडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ पढ़ानी, वहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला है आपके पास शॉक बोर्ड के अलावा। और सो आपको इसीलिए TLM की जगह आप स्टोरी बनाइए। जब आप इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं बात कर रहा था कविता और कहानी को कैसे पढ़ाएंगे, पोएम स्टोरी को, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इंट्रो में थोड़ा सा 2 मिनट लगाइए, ऐसा नहीं आपको 10 सेकंड में। जैसे बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश है कविता का नाम, ठीक है, रेन है, बारिश है, तो आप पूछिए कि बच्चों कौन से महीने में बारिश होती है, बारिश जब होती है क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आप बोर्ड पर लिखिए बारिश वर्ड और एक चार्ट बनाइए, उससे रिलेटेड वर्ड लिखिए बारिश से रिलेटेड, जैसे नाव, पानी, है ना, और पानी और क्या, नदी, झरने, ये बारिश से रिलेटेड एक चार्ट बना दीजिए। इसमें कितना टाइम लग गया आपका, 2 मिनट। उसके बाद देखिए आपसे ये क्वेरी आ रही थी, सर जैसे उन्होंने पोएम पढ़ाने को बोला, तो क्या हम पोएम पहले 8 लाइन जो बुक में है, क्या उसे हम बोर्ड में लिखेंगे? बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 4-5 लाइन लिखेंगे, 8 लाइन, 1-2 मिनट वहीं लग जाएगा, और दूसरा उस टाइम पे पूरा शांत हो जाएगा, वहाँ का माहौल अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। तो आप इंट्रोडक्शन में टाइम लगाइए, क्योंकि हर एक कोई पोएम पढ़ाने का तरीका एक सा होगा। आपको पढ़ना है पोएम और अपने एक्शन के थ्रू अपने एक्शन करना है, राइमिंग के साथ बोलना है, हर कोई वही करेगा। लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कहाँ दिखेगी? जहाँ आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे टॉपिक को। तो इंट्रोड्यूस कराने के आप अलग अलग तरीके, स्टोरीज़, ये सब बनाइए। और दूसरा, आपको बुक मिलेगी, यदि उन्होंने बोला है कि पोएम पढ़ाइए, यदि आपने पहले से पोएम तैयार की है, उन्होंने बोल दिया कि आपने जो तैयार की है पोएम वो पढ़ाइए, तो और भी अच्छी बात है, फिर तो आपको याद ही है ना। और आप क्या करिए कि रिपीट कर करके बोलिए पोएम। जैसे पहली लाइन है, उसके बाद तुरंत नहीं दूसरी लाइन, उसी लाइन को 2 बार रिपीट करेंगे, टाइम और ज़्यादा जाएगा। यही तो हमें चाहिए। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरी पूरी टीचिंग 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। मैंने तैयारी करी है डेमो टीचिंग की, वो 2 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये तरीके कुछ हो सकते हैं जो टीचिंग का आप टाइम बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा होगा मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत काम की बात है, छोटी छोटी सी बात है, आपकी मेहनत बच जाएगी यदि आपने ये वीडियो मेरी बात को थोड़ा सा मान लिया स्टोरी और पोएम के लिए। बाकी मैथ की क्लास में ले ही रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ पोएम और स्टोरीज़ को पढ़ाने से। आगे देखिए, बाईलिंगुअल में पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं बाईलिंगुअल, है ना। मैंने खुद पढ़ाया बाईलिंगुअल, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने पढ़ाया है बाईलिंगुअल, पढ़ा सकते हैं आप बाईलिंगुअल, ठीक है। लेकिन कोशिश करना इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो टर्म आए, जैसे मैं करता हूँ क्लासेस में। आप देखिएगा डेमो क्लास में कैसे करता हूँ। आगे लेसन प्लान बना सकते हैं क्या? लेसन प्लान आप नहीं, देखिए बना सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट फाइल में जो आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसका लेसन प्लान आपसे बन जाए तो आप बना लेना, क्योंकि चांस वहाँ बन सकते हैं कि आपको वही बोल दिया जाए
कि आपने जो तैयार किया है टॉपिक आप वो पढ़ाइए, और आपको पढ़ाने का मौका मिल गया, आपने लेसन प्लान भी बना रखा है, लेकिन लेसन प्लान इस तरह का हो जो आप वहाँ पढ़ाने वाले हैं जो है वही आप कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए। हाँ, हिंट ले सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको लेसन प्लान मिल जाएगा, लेकिन आप खुद के उसमें क्रिएटिविटी दिखाइए। लेसन प्लान ले जाएंगे, मान लो कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ पूछ ली जिसका आपने लेसन प्लान नहीं बनाया, तो कोई नहीं, अच्छा इम्पैक्ट डलेगा कि आपने हाँ लेसन प्लान बनाया तो है, आपको लेसन प्लान बनाना आता है। लेकिन लेसन प्लान के साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि लेसन प्लान में आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक, जैसे आप सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं ना लेसन प्लान में, वही चीज़ आप तैयार करके जाइएगा। किसी कविता के क्या होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स कविता पढ़ाने के, किसी स्टोरी पढ़ाने के, है ना। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स कब पता चलते हैं। तो इंटरव्यू के मार्क्स आपको नहीं पता चलने वाले हैं बिल्कुल। आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद 1-2 महीने बाद आपका सीधे रिज़ल्ट आ जाएगा कि सिलेक्शन हुआ। उसके बाद ज्वाइनिंग का केवी पता चल जाएगा। इवन आपके ज्वाइनिंग के 4-6 महीने बाद पता चलेगा, लिस्ट आएगी है KVS की वेबसाइट में। मुझे भी अभी 1 साल बाद पता चले थे कि मेरे 56 मार्क्स थे KVS इंटरव्यू में। दूसरा, आपकी जो सर्विस बुक होगी वहाँ से पता चल जाएगा। हर एक की, जब आप एम्प्लॉय बनेंगे, कोई भी गवर्नमेंट बनेंगे, तो वहाँ एक आपकी सर्विस बुक होती है, आपका पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है, कब आपने कौन सी ट्रेनिंग करी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका जो फैमिली की डिटेल होगी वहाँ पर। आगे देखिए, करंट अफेयर और कंप्यूटर भी पढ़ के जाना है क्या। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बेस पर आपको जज नहीं किया जाएगा कि करंट अफेयर का आप ये फैक्ट नहीं बता पाए तो मतलब आप टीचर बनने योग्य नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए करंट, ताकि वो पूछे तो कुछ 2-4 लाइन आप बता पाएँ उसके बारे में। NCERT 4th-5th मैथ जो बुक है वो ऐसी है कि पता नहीं चलता है कैसे पढ़ाना है। मैं बता दूं, ये जो NCERT के बुक्स हैं वो जैसा आप सोचते हैं उस लेवल की नहीं है। अभी तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं फॉर्मूला और नीचे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो NCERT की बुक वैसी नहीं है बिल्कुल भी। उसमें क्या है, स्टोरी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो उसके लिए मैं तो टॉपिक बना ही रहा हूँ ना, और आपको वहाँ स्टोरी मिलती है तो उसको आप पढ़िए, टॉपिक पढ़िए और स्टोरीज़ को पढ़िए, तो वहाँ पढ़ाने को आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ कुछ टॉपिक, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सारे टॉपिक थोड़ी बता सकता हूँ। आगे देखिए, इंटरव्यू के लिए टॉपिक हमने प्रिपेयर कर रखा है तो हम बता सकते हैं क्या। तो आप खुद से नहीं बता सकते। उन्होंने मान लीजिए बोला कि कोई एक पोएम पढ़ाइए, आप कोई दूसरा टॉपिक तैयार करके ले गए, आप ये नहीं वहाँ पे कहेंगे कि सर मैं सर पेरीमीटर का टॉपिक सर तैयार करके आया हूँ सर, क्या मैं ये पढ़ा लूँ। आप नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, यदि उन्होंने खुद चॉइस दी है कि आप अपने फेवरेट टॉपिक जो आप प्रिपेयर करके आए हैं वो पढ़ाइए, तब आप पढ़ा दीजिए। लेकिन आप खुद से नहीं बोलना वहाँ पर कि सर मैंने ये प्रिपेयर किया है तो मैं सर मुझे यही पढ़ाना है। अच्छा, बहुत गंदा इफेक्ट जाएगा इस चीज़ का वहाँ पर। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, क्लास इसी तरह कंटिन्यू रखिए। हाँ, ये अप्रिशिएशन आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली डेमो क्लास पर बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं आप लोगों के। आपका कि बहुत सिंपल और सटीक तरीके से आपने बताया है, एक जेन्युइन तरीके से जो वहाँ पर हमें पढ़ाना है। हालांकि मुझे पता है उसमें व्यू कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्टूडियो कोई नहीं है, ऐसा अभी सुविधाएं नहीं है। आगे चल के हम वो भी कर लेंगे, आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो आगे हम कंटिन्यू ही करेंगे, क्लास तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। आगे देखिए, कितनी पोएम तैयार करके जाएं, 2-4 पोएम तैयार कर लीजिए, और उसी बेस पे और यदि पोएम पूछी जाती हैं तो बन ही जाएंगे आपसे पोएम और स्टोरी किसी भी तरह की। आगे, वीकनेस में अपनी आवाज़ स्लो। हाँ, एक हमारे व्यूअर का कमेंट था कि मेरी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला यदि सवाल पूछा जाता है, देखिए मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ज़रूर नहीं आपसे पूछे ही जाएँ। तो वीकनेस यदि वो पूछी जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उसके रिप्लाई में आप ये कह सकते हैं क्या सर मेरी आवाज़ स्लो रहती है। आप ये नहीं बता सकते। मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया भी है कि आपको वीकनेस वो चीज़ें बतानी हैं जो उसका इफ़ेक्ट टीचिंग पर ना पड़े। आपकी आवाज़ स्लो है, ये टीचिंग को डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इंटरव्यू जब आप जवाब देंगे तो अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड रखिए, इतना तेज़ नहीं कि कानों को चुभे, लेकिन तेज़ होनी चाहिए ताकि आवाज़ वहाँ तक सुनाई दे। जब आप टीचिंग कर रहे हो तो भी आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। वीकनेस को आप टीवी सीरियल देखना बता सकते हैं क्या, कि आपकी वीकनेस टीवी सीरियल आप देखते हैं।
आपको यदि लगता है ऐसा कि आप और कोई वीकनेस नहीं मिल रही तो बता सकते हैं कि सर मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं इसको देखने की कम कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं इसको अवॉइड करूँगा और इसकी जगह पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना शुरू कर रहा हूँ। आप ऐसा बता सकते हैं। देखो ये जो वीकनेस है आपकी, टीवी सीरियल आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं टीचिंग को इफेक्ट नहीं डाल रही है, बता सकते हैं। ऐसी ही वीकनेस हमें बतानी है, काम भी हो जाए हमारा, है ना। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरह का कुछ सीन रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। बहुत सारे आपके मैंने कमेंट से लिए हैं, डाउट से लिए हैं और इसी तरह के मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी, क्योंकि मुझसे आप नहीं बनेगा। देखिए मैं अभी संस्था में काम कर रहा हूँ केवी में, तो यदि आपने क्वेश्चन मान लो किया पीजीटी का टीजीटी का, मुझसे नहीं आ रहा तो मैं पूछ लूँगा सर लोगों से। सर लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं और उनसे पूछ के मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।